तो हर हर महादेव, जय शिव शंकर भोलेनाथ की जय, महादेव की जय, बोले श्याम रामचंद्र की जय। चलिए आज हम क्लास चैप्टर नंबर 3 बल तथा गति के नियम। कौन सा चैप्टर है? बल तथा गति के नियम। तो बल तथा गति के नियम में हम पढ़ेंगे कि बल आखिर है क्या। मैं आपको सेकंड क्लास में बताऊंगा, गति के बारे में आपको सेकंड क्लास में बताऊंगा। मैं आज की क्लास में आपको बताने वाला हूं कि बल आखिर होता क्या है। बल आखिर होता क्या है। तो बल से आप क्या कर सकते हैं? मान के चले कोई चीज़ यहाँ पे रखा है, कोई चीज़ यहाँ पे रखा है, इसको हम दम लगा के आराम से इधर से उधर कर सकते हैं। मतलब बल लगा के इधर से इधर कर सकते हैं, इधर से उधर कर सकते हैं, इधर से इधर, मतलब किसी भी चीज़ को इधर से उधर कर सकते हैं। जैसे ये बुक है, ये बुक जैसे भौतिकी है, कोई भी किताब हो, मैं सिर्फ इसी किताब का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं किसी भी किताब को मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये किताब है, मैं मान के चलो इसको मुझे पुश करना है, तो मैं यहाँ से लेकर इसको बल लगा के मैं इधर से उधर कर सकता हूँ। यस या नो? अगर मान के चलो कोई चीज़ अगर रफ्तार में आ रही है तो मैं बल लगा के उसे रोक सकता हूँ। मान के चलो कोई साइकिल आ रहा है एकदम स्पीड में, पूरा एकदम 40 का स्पीड है, अब फाड़ देगा, अब चिर देगा, अब क्या करेगा, कुछ करेगा, हमको कुछ पता नहीं है। हम सामने में खड़ा है, तोरा उठा पड़क देंगे, नहीं समझे बात? तो अब बोले कि तुम जैसे तुम्हारा और तुम्हारा कोई दोस्त होगा, ठीक है, अब तुम यहाँ पे खड़े हो, अब तुम्हारा दोस्त बोलेगा तुम गाड़ी उड़ा देंगे, तो तुम क्या करोगे? ऐसे हाथ निकालो, अब हम बजरंग बली हैं, बाहुबली हैं, ऐसे एकदम उठा दो, हाथ दे दोगे, आराम से रुक जाएगा, पावर है ना हाथ में। तो हमने क्या किया कि अपना पूरा बॉडी का दम लगाया, हमने अपना पूरा बॉडी को दम लगा के साइकिल को रोका ताकि हमें कोई नुकसान ना हो। समझ में बात? क्या है, क्या होगा? हम किसी भी बल लगा के किसी भी चीज को हम रोक सकते हैं। किसी भी, मतलब आपको मैं बोल रहा हूँ, किसी भी अस्थिर चीज को हम बल लगाकर गतिमान कर सकते हैं, या फिर गतिमान वस्तु को बल लगाकर रोका जा सकता है। समझ में आ रहा है बात? या फिर जैसे कोई चीज चल रहा है, जैसे कोई चीज चल रहा है, उसे दम लगा कर हम उसका दिशा चेंज कर देंगे। अब जैसे एक मान के चलो कोई फुटबॉल है, मान के चलो कोई फुटबॉल है, अब फुटबॉल को यहाँ पे रखेंगे, हम यहाँ से मारेंगे पैर रखेंगे, पैर से हमने मारा, तो हमने पैर से जैसे यहाँ से मारा तो यहाँ नीचे जिस तरफ हमने मारा उस तरफ जा रहा है। अब इस तरफ से कोई, अब जैसे कोई खिलाड़ी आपको खेलना है, मैं आपको फॉर दिस एग्जाम्पल कि देखिए, मैं 3 चीज़ आप बल से कर सकते हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। पहला कि कोई भी चीज़ अगर स्थिर की अवस्था में है तो उसे हम लात मार के या जोर से या दम लगा के या फिर बल से उसको हम गतिमान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गतिमान कर सकते हैं। और कोई चीज़ अगर गति की अवस्था में है, कोई चीज़ अगर गति की अवस्था में है तो उसे हम बल लगाकर रोक सकते हैं। और तीसरा ये होता है बाबू कि कोई भी चीज़ अगर किसी दिशा में जा रही है तो उसका हम दिशा परिवर्तन कर सकते हैं बल लगाकर। सर कैसे? फॉर दिस एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। कोई फुटबॉल खिलाड़ी है, कोई एक फुटबॉल खिलाड़ी है, उसने यहाँ से किक मारा और फुटबॉल लुढ़कते हुए जा रहा है। अब क्या करेगा? इस तरफ से कोई खिलाड़ी आएगा और यहाँ से कोई किक मारेगा, तो ये क्या कर रहा है? फुटबॉल को यहाँ से किसी ने मारा तो फुटबॉल इस तरफ जा रहा है, नहीं समझे बात? फुटबॉल को कोई यहाँ से मारेगा तो इस तरफ जाएगा, सीधे जाएगा। लेकिन अगर कोई दूसरा खिलाड़ी इस तरफ से आके फुटबॉल को इस तरफ मार देगा तो क्या फुटबॉल इस तरफ घूम जाएगा? तो दिशा परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? मतलब यहाँ इस तरफ जा रहा था तो किसी ने बल लगाकर हम इसको इस तरफ कर दिया, दिशा परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? यस या नो? तो हम बल लगाकर दिशा परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो बल लगा कितनी चीजें कर सकते हैं? 3 चीजें कर सकते हैं। पहला कि कोई भी चीज अगर स्थिर है तो उसे हम बल लगाकर गतिमान कर सकते हैं। दूसरा, कोई वस्तु अगर गतिमान में है तो उसे हम बल लगाकर रोक सकते हैं। तीसरा, अगर कोई चीज, कोई भी वस्तु को गतिमान में है तो उसका हम दिशा परिवर्तन भी कर सकते हैं। आप लोग को समझ में आया? खोपड़िया में सेट हुआ? सेट हो गया दिमाग में? ठीक है। इसके लिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं क्या चीज है। न्यूटन कौन है? गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आपने कभी सुना है? ग्रेविटी नहीं सुना है? ग्रेविटी बल वो है, जैसे हमने इसको छोड़ा, इस बुक है, गिरा ना, ये किस कारण से गिरा है? कौन से बल? इसमें कुछ ना कुछ फोर्स लगा हो ना, ये अपने और जो खींचा है,
किसी चीज को हम खींचते हैं तो उसमें बल तो लगता है ना यार, नहीं समझे? कोई चीज को हम खींचे तो उस चीज में हमको बल लगता है। तो ये जो इसको खींचा है धरती अपने ओर, किस बल के कारण खींचा है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खींचा है। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किसने किया? तो न्यूटन ने किया था। तो कैसे किया था हम बताते हैं, कहानी है उनके ऊपर। अब सच है या झूठ है हमको नहीं पता, बट हम लोग को जो जैसा सुनाया गया वैसा आप लोग हम सुनाते हैं। एक बार न्यूटन साहब जो थे एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। कहाँ बैठे थे? सेब की। बहुत अच्छा कहानी है, सुनिए, ठीक है। आजकल ऐसे बच्चों का ऐसा दिमाग नहीं होता, बट पहले के टाइम में था। एक बार न्यूटन साहब पेड़ के नीचे में बैठे हुए थे। सेब के पेड़, आम का नहीं था, सेब का था। तो जो बैठे हुए थे तो कुछ किताबें पढ़ रहे थे या फिर लिख रहे थे, आई डोंट नो, मुझे जैसा सुनाया गया है मुझे, मैं आप लोगों को वैसा बता रहा हूँ। तो जो पढ़ रहे थे तो उनके बगल में जो भी सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब के पेड़ से एक सेब नीचे गिरा, सेब एक नीचे गिरा। तो उन्होंने सोचा कि भाई अगर आखिर सेब जो है वो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? दिमाग देखें नहीं समझे बात? वो ये सोचे कि ये जो सेब गिरा है नीचे, तो नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर भी तो जा सकता था। बड़ी गजब का दिमाग लगा। फिर खोजते 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 उन्होंने कहा कि पृथ्वी में एक बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिस कारण से कोई भी चीज नीचे की ओर खींच जाती है। हमें आपको कोई भी चीज भारी क्यों लगता है? नहीं पता है? जिस बल से पृथ्वी, गुरुत्वाकर्षण, जैसे ये पृथ्वी मान के चलो, अब इस किताब को जितना जितना बल से वो खींचेगी, ये किताब हमको उतना भारी लगेगा। समझे बात है? समझ में? अब जैसे कोई चीज है, जैसे कोई पत्थर है, उसको उठाएंगे तो उतना तेजी से उसको खींचता है, इसीलिए हमको उतना भारी लगता है। कोई पेज है, उसको बहुत कम फोर्स से वो खींचता है, इसीलिए हमको उतना हल्का लगता है। समझ में आया बात? तो आप एक गुरुत्वाकर्षण का एक और नियम है कि जो जो ऊंचा होता जाता है ना, ऊंचाई पे होता है, उतना गुरुत्वाकर्षण बल कम होता जाता है। कितना होता जाता है? कम होता है। मान के चलो अगर हमने यहाँ पे 5 किलो का चावल का बोरा तोला है, 5 किलो चावल, ठीक है। अब ये 5 किलो हम किसी को पहाड़ पे देने जाएंगे तो 5 किलो नहीं रहेगा, कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल कम लग रहा है और यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है, इसलिए हमको 5 किलो दिखाई देता है। परिणाम सेट हुआ। न्यूटन साहब कौन पता चल गया। उन्होंने फिर नियम दिया था 3 ठो, जिस नियम को हमारा पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे तो आप उस टाइम बताएंगे, जिस टाइम में पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है, बहुत मजा आने वाला है। रसगुल्ला की तरफ बोलेंगे सर आप कुछ मैथ कुछ नहीं पढ़ाइए, कुछ केमिस्ट्री कुछ नहीं पढ़ाइए, कुछ बायोलॉजी नहीं पढ़ाइए, जो पढ़ाना है सिर्फ फिजिक्स से पढ़ाइए, जो है सो फिजिक्स से है। इतना मजा आने वाला है, इतना रसगुल्ला की तरह लेंगे, मुर्गा के टांग की तरह तोड़ के खाएंगे, फिर भी चबाते रहेंगे, कोई दिक्कतें नहीं है। मुर्गा का टांग खाए हैं ना कभी? एकदम उसका जो हड्डी चबाएंगे मजा तो आता है ना, क्या बात करते हैं आप। रसगुल्ला का रस गाने में आह क्या आनंद है, क्या समझे? ये सारी चीजें आपको बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। रसगुल्ला की रस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ गया कि मतलब बल से क्या क्या हो सकता है। समझ में आ गया? अब देखिए कि बल से होता क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि बल सदिश राशि है या अदिश राशि है, तो आपका जवाब होगा सदिश राशि है, क्योंकि बल में दिशा और परिमाण दोनों होता है। क्या होता है? दिशा और परिमाण। एक दिशा क्या होता है कि किसी एक दिशा की तरफ हो जाएगा, किसी में अगर बल लगाएंगे तो कोई एक दिशा की तरफ बल लगाएंगे, हम कहीं भी नहीं लगा सकते हैं बल, कोई एक दिशा होगा हमारे बल लगाने का। जैसे अगर कोई फुटबॉल से खेल ही रहा है तो उसने हमसे किक मारे हैं, तो कोई दिशा में मारे हैं ना, कि या पूर्व दिशा तरफ मारेंगे या पश्चिम दिशा तरफ मारेंगे या दक्षिण दिशा तरफ, कोई दिशा हमने फिक्स किया उस तरफ हमको मारना है, तो दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। क्योंकि अगर हम मारते हैं तो किसी चीज के एक स्पीड से जाता है, ऐसा नहीं है कि बिना स्पीड से हो जाता है, उसमें गति भी होती है, उसको स्पीड से भी जाता है, इसीलिए उसमें परिमाण भी होता है। और जिस चीज में परिमाण और दिशा दोनों हो वो चीज सदिश राशि कहलाती है। तो बल क्या हुआ हमारे लिए? सदिश राशि हुआ। ठीक है। तो बल 2 टाइप के हमारे सबसे होते हैं, एक होता है संतुलित बल, एक होता है असंतुलित बल।
अब बल के अंदर ही बहुत टाइप के होते हैं, जो चीज़ आप इस चैप्टर के अंदर में पढ़ेंगे। मैं आपको इतना डिटेल नहीं, इतना डिटेल वीडियो में बनाऊंगा उस टाइम मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आप इसमें पढ़ेंगे न्यूटन। न्यूटन बहुत ही अच्छा नाम है, कई सारे बच्चों को न्यूटन के नाम से दुश्मनी भी होता है, बट न्यूटन बहुत अच्छा नाम है। न्यूटन का नियम है। न्यूटन का अगर आपसे वो पूछेगा कि दुनिया में न्यूटन का कितना नियम है, तो आपको जवाब होगा 3। न्यूटन का नियम मात्र 3 ही है। कितना नियम है? 3 नियम है। और तीनों नियम आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके अलावा दुनिया में कोई नियम नहीं है न्यूटन का, तीसरा नियम, 3 ही नियम है, ठीक है। ये 3 नियम आप इस चैप्टर के अंदर में पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर में आप गति के बारे में पढ़ेंगे, गति में क्या होता है। अगर हम आप लोग इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि अगर हम गाड़ी पे बैठते हैं, बैठे, बाइक हो, 4 चक्का हो, ट्रेन हो, कुछ भी हो, अगर हम बैठते हैं तो गाड़ी जो स्टार्ट होता है तो हमारा, हम जैसे अगर इस कंडीशन में बैठे हैं तो हम ऐसे हो जाते हैं। आपको भी गौर से देखिएगा, अगर आप बाइक से अगर अचानक से अगर गाड़ी चलना स्टार्ट हो तो आप सीधा पीछे में फेंकाइएगा, कभी गौर से देखना, ठीक है। तो आप ऐसा क्यों होता है ये भी आप इस चैप्टर के अंदर में पढ़ेंगे। अगर आप बैठे हैं, गाड़ी कहीं चल रहा है, बैठे हैं, तो आप जैसे यहाँ ऐसे बैठे हैं तो गाड़ी जैसे अचानक से रोकेगा तो आप ऐसे झुक जाएंगे, झुकता है। आप लोग सभी आदमी गौर कीजिए कि ऐसे क्यों होता है, तो ये चीज़ आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये जड़त्व के कारण होता है, जड़त्व गुण के कारण इसमें आप पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे जो चीज़ आपको नहीं पता है। बहुत ही अच्छा चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मजा आने वाला चैप्टर में। रस की तरह है, रसगुल्ला का रस होता है, नहीं समझे? रसगुल्ला है, जितना खाइए उतना कम है, देते जाइए देते जाइए। हमको दोगे तो हम तो खाते हैं, रसगुल्ला बहुत पसंद है, रसगुल्ला पसंद है हमको, दही पसंद है हमको। बात तेरी मटकूरी का मटकूरी खाली कर देंगे, पता भी नहीं चल रहा है दही खाए हैं। अब देखो दही सब कुछ में कुछ ना कुछ है। आप मान के चलो तुम गोलगप्पा खाती हो, गोलगप्पा ऐसे पोन को जाएगा और उसी हाथ से ऐसे चोखा सानेगा नहीं समझे? तो अब वही हाथ से आपको देगा ऐसे, बहुत टेस्टी है। कि क्या चीज मिलाते हैं? एकदम फोन वाला मिलाया है क्या होता है कि नहीं होता है? ऐसे पोन कुरियाएगा, ऐसे एकदम चोखा आलू को सानेगा और उसको चटनी बनाएगा, आराम से भरोगा, तेरी गजब का स्वाद है। होता है कि नहीं होता है? अभी कुछ न कुछ उसमें, सब कुछ में कुछ न कुछ लिमिट है। क्या समझे आप? यही चीज है। तो इस चैप्टर के आप में संवेग के संरक्षण पढ़ेंगे, बहुत सारा अच्छा चैप्टर है। मैं आपको लोगों को एक दिन ये वीडियो बना के दिखा दूंगा कि इसमें जो जो भी है ऑब्जेक्टिव है वो सब मैं आपको दे दूंगा। इस चैप्टर से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। मैं आपको बोलता हूँ कि ये चैप्टर आप पढ़ने के बाद आपको 10th में काम आएगा, 12th में काम, आपको हमेशा काम आएगा। और न्यूटन का लॉ, उसको इंग्लिश में न्यूटन का लॉ बोलते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन का नियम, 3 नियम होता है, तीनों नियम आपको लाइफ में हमेशा याद रखना है। लाइफ में आपको हमेशा काम आएगा जब तक आप पढ़ाई करेंगे तब तक, अगर आप साइंस से पढ़ते हैं तो। वैसे आपको दैनिक जीवन में भी ये सब काम आते ही रहता है, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। समझ में आ गया? इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन समझ में आ गया? क्या क्या पढ़ना है हमको इस चैप्टर में? क्या क्या पढ़ना है? संतुलित बल, असंतुलित बल, बल के प्रकार, न्यूटन, गति, गति के प्रकार, जड़त्व के गुण, संवेग, इतने सारी चीजों का हमको और भी बहुत कुछ पढ़ना है जो आपको हम डिटेल वीडियो में बताएंगे। ये सारी चीज हमको अभी भी पढ़ना है। समझ में आया बात? राखी कुमारी, पूरा चीज समझ में आ गया क्या क्या पढ़ना है? ठीक है, चलिए तो आज का हम क्लास